श्री शिव महापुराण विद्येश्वर संहिता अथाष्टमोध्याय। भगवान शंकर द्वारा ब्रह्मा और केतकी पुष्प को शाप देना और पुनः अनुग्रह प्रदान करना। नंदिकेश्वर उवाच। ससर्जात महादेवः पुरुषं कञ्चिदद्भुतं भैरवाख्यं भ्रुवोर्मध्याद् ब्रह्मादर्पजिघांसया स वै तदा तत्र पतिं प्रणम्य शिवमङ्गणे किं कार्यं करवाण्यत्र शीघ्रमाज्ञापय प्रभो। नंदिकेश्वर बोले, तदुपरांत महादेव शिवजी ने ब्रह्मा के गर्भ को मिटाने की इच्छा से अपनी भ्रकुटी के मध्य से भैरव नामक एक अद्भुत पुरुष को उत्पन्न किया। उस भैरव ने रणभूमि में अपने स्वामी शिवजी को प्रणाम करके पूछा कि हे प्रभु, आप शीघ्र आज्ञा दें, मैं आपका कौन सा कार्य करूं। शिव उवाच। वस्योऽयं विधि साक्षात् जगतामाद्यदैवतं नूनमर्चय खड्गेन तिग्मेन जवसा परम। शिव जी बोले, हे वत्स, ये जो ब्रह्मा हैं वे इस सृष्टि के आदि देवता हैं। तुम वेग पूर्वक तीक्ष्ण तलवार से इनकी पूजा करो, अर्थात इनका वध कर दो। सवैग्रहीत वैगकरेण केशं तत्पञ्चमं द्रक्तं सत्यभाषिणं छित्त्वा शिरो ह्यस्य निहन्तुमुद्यतः प्रकम्पयन् खड्गमतिस्फुटं करैः। तब भैरव एक हाथ से ब्रह्मा के केश पकड़कर असत्य भाषण करने वाले उनके उद्धत पांचवें सिर को काटकर हाथों में तलवार भांजते हुए उन्हें मार डालने के लिए उद्यत हुए। पिता तवोत सृष्टि विभूषणाम्बरस्त्रगुत्तरीयामलकेश संहतिः प्रवातरम्भेवलतेव चञ्चलः पपात वै भैरवपाद पंकजे तावल्विधं तात दिद्रक्षोरच्युतः कृपालुरस्मत् पतिपाद पल्लवं निषिच्य बाष्पैर्वदत् कृताञ्जलिर्यथा शिशुः स्वं पितरं कलाक्षरम्। हे सनत कुमार, तब आपके पिता अपने आभूषण, वस्त्र, माला, उत्तरीय एवं निर्मल बालों को बिखर जाने से आंधी में झकझोरे हुए केले के पेड़ और लता गुल्मों के समान कंपित होकर भैरव के चरण कमलों पर गिर पड़े। हे तात, तब ब्रह्मा की रक्षा करने की इच्छा से कृपालु विष्णु ने मेरे स्वामी भगवान शंकर के चरण कमलों को अपने अश्रुजल से भिगोते हुए हाथ जोड़कर इस प्रकार प्रार्थना की, जैसे एक छोटा बालक अपने पिता के प्रति टूटी फूटी वाणी में करता है। अच्युत उवाच। त्वया प्रयत्नेन पुरा हि दत्तं यतस्य पंचाननमीश चिह्नं तस्मात् क्षमस्वाद्य मनोग्रहार्हं कुरु प्रसादं विधयेयमुष्मै। अच्युत बोले, हे ईश, आपने ही पहले कृपा पूर्वक इन ब्रह्मा को पंचानन रूप प्रदान किया था, इसलिए ये आपके अनुग्रह करने योग्य हैं। इनका अपराध क्षमा करें और इन पर प्रसन्न हों। इत्यर्चितोच्युतिने सस्तुष्टः सुरगणागणे निवर्तयामास तदा भैरवं ब्रह्मदण्डवतः अथाह देवः कृतवं विधिं विगतः कन्धरं ब्रह्मस्त्वमर्हणाकाङ्क्षी सठे सत्त्वं समास्थितः नातस्ते सत्कृतिर्लोके भूयात् स्थानोत सवादिकम्। भगवान अच्युत के द्वारा इस प्रकार प्रार्थना किए जाने पर शिवजी ने प्रसन्न होकर देवताओं के सामने ही ब्रह्मा को दंडित करने से भैरव को रोक दिया। शिवजी ने एक सिर से विहीन कपटी ब्रह्मा से कहा, हे ब्रह्मन, तुम श्रेष्ठता पाने के चक्कर में सथे शत्रु को प्राप्त हो गए हो, इसलिए संसार में तुम्हारा सत्कार नहीं होगा और तुम्हारे मंदिर तथा पूजनोत्सव आदि नहीं होंगे। ब्रह्मोवाच। स्वामिन् प्रसीदाद्य महाविभूते मन्ये वरं मे शिरसः प्रमोक्षं नमस्तुभ्यं भगवते बन्धवे विश्वयोनये सहिष्णवे च दोषाणां शंभवे शैलधन्वने। ब्रह्मा जी बोले,
हे महाविभूति संपन्न स्वामिन, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। मैं आपकी कृपा से अपने सिर के कटने को भी आज श्रेष्ठ समझता हूँ। विश्व के कारण विश्व बंधु दोषों को सह लेने वाले और पर्वत के समान कठोर धनुष धारण करने वाले आप भगवान शिव को नमस्कार है। ईश्वर वाच अराज भय में तद्वय जगत सर्वं न शिष्यते ततस्तं जहि दंडार्हं वह लोकधुरं शिशो वरं ददामि ते तत्र ग्रहाण दुर्लभं परं वैतानिकेषु ग्रहेषु यज्ञेषु च भवान् गुरुः निष्फलस्त्वदृते यज्ञः सांगश्च सह दक्षिणः। ईश्वर बोले, हे वत्स, अनुशासन का भय नहीं रहने से यह सारा संसार नष्ट हो जाएगा। अतः तुम दंडनी को दंड दो और इस संसार की व्यवस्था चलाओ। तुम्हें एक परम दुर्लभ वर भी देता हूँ, जिसे ग्रहण करो। अग्निहोत्र आदि वैतानिक और ग्रह यज्ञों में आप ही श्रेष्ठ रहेंगे। सर्वांग पूर्ण और पुष्कल दक्षिणा वाला यज्ञ भी आपके बिना निष्फल होगा। अथा देवः कृतवं केतकं कूटसाक्षिणं रे केतक दुष्टस्त्वं शठदूरमितो व्रज ममापि प्रेमते पुष्पे मा भूतपूजा स्मितः परम् इत्युक्ते तत्र देवेन केतकं देवजातयः सर्वाणि वारयामासुस तत्पार्श्वादन्यतस्तदा। तब भगवान शिव ने झूठी गवाही देने वाले कपटी केतक पुष्प से कहा, अरे शठ केतक, तुम दुष्ट हो, यहाँ से दूर चले जाओ। मेरी पूजा में उपस्थित तुम्हारा फूल मुझे प्रिय नहीं होगा। शिव जी द्वारा इस प्रकार कहते ही सभी देवताओं ने केतकी को उनके पास से हटाकर अन्यत्र भेज दिया। केतकुवाच नमस्ते नाथ मे जन्म निष्फलं भवदाज्ञया सफलं क्रियतां तात क्षम्यतां मम किल्बिषम् ज्ञानकृतं पापं नाशयत्येव ते स्मृतिः तादृशे त्वयि दृष्टे मे मिथ्या दोष कुतो भवेत्। केतक बोला, हे नाथ, आपको नमस्कार है। आपकी आज्ञा के कारण मेरा तो जन्म ही निष्फल हो गया है। हे तात, मेरा अपराध क्षमा करें और मेरा जन्म सफल कर दें। मेरे जाने अनजाने में हुए पाप आपके स्मरण मात्र से नष्ट हो जाते हैं। फिर ऐसे प्रभावशाली आपके साक्षात दर्शन करने पर भी मेरे झूठ बोलने का दोष कैसे रह सकता है। तथा स्तुतस्तु भगवान केतकेन सभास्थले न मे त्वद्धारणं योग्यं सत्यवागहमीश्वरः मदीयास्त्वां धरिष्यन्ति जन्मते सफलं ततः त्वं वैवितान व्याजेन ममोपरि भविष्यसि। उस सभा स्थल में केतक पुष्प के इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान सदाशिव ने कहा, मैं सत्य बोलने वाला हूँ, अतः मेरे द्वारा तुम्हें धारण किया जाना उचित नहीं है, किंतु मेरे ही अपने विष्णु आदि देवगण तुम्हें धारण करेंगे और तुम्हारा जन्म सफल होगा और मंडप आदि के बहाने तुम मेरे ऊपर भी उपस्थित रहोगे। इत्यनुग्रह भगवान केतकं विधिमाधवो विरराज सभा मध्य सर्वदेवैर्भिष्टुतः। इस प्रकार भगवान शंकर ब्रह्मा विष्णु और केतकी पुष्प पर अनुग्रह करके सभी देवताओं से स्तुत होकर सभा में सुशोभित हुए। इति श्री शिव महापुराणे प्रथमायां विद्येश्वर संहितायां शिवानुग्रह वर्णनम नामाष्टमोऽध्यायः।